हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की कुछ बातें लेकर, कुछ अपडेट्स लेकर। देखिए 6 दिसंबर को जो है वो महाआंदोलन तो होने ही वाला है, लेकिन हमें दबाने के लिए, हमें रोकने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए फिर से ये जो हमारे प्यारे रंगा सीआर जी हैं वो एक्टिव हो गए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। आई होप कि आपने वीडियो देख ली होगी। अब देखिए ये कैसे कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को कुछ भी हो जाए आपको शांत रहना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वायलेंस नहीं करना है। तो किसने कहा कि हम वायलेंस कर रहे हैं भाई? हमारा इतना अपमान हुआ है, हमें लिटरली आयोग के बाहर से भगा दिया गया है। हम जब भी उनसे शांति प्रिय तरीके से बात करने गए हैं, हमने कितना कॉल्स किया है, हमने कितने मेल्स किए हैं, उन्होंने कभी सही ढंग से जवाब नहीं दिया है। तो ये अपमान जो हमारा हुआ है, ये जो धांधली होने वाली है, ये जो हमारा तिरस्कार किया जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? और ये तो अब इस पूरे मूवमेंट को जो है वो दबाएंगे ना, क्योंकि इनकी जो सांठगांठ चल रही थी, कल मैंने एक वीडियो लगाया है, आप देखना, वो शॉर्ट्स में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या पिंड कॉमेंट में डाल दूंगी, आप देखना वहाँ पे। ये शायद इनका अक्टूबर का इंटरव्यू है और ये वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि 13 दिसंबर को ही पेपर होगा, डिफरेंट सेट्स आएगा और हर सेट में अलग क्वेश्चंस होंगे और नॉर्मलाइजेशन होगा। ये इनको अक्टूबर में कैसे पता चल गया था, जब आयोग ने अभी तक अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ डाला नहीं है? आयोग इन सारी बातों को खंडित कर रही है, अभी तक बोल रही है कि यूट्यूबर्स जो है वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, वो बिना तथ्य जाने बातें कर रहे हैं। तो इनको कैसे पता था? ऐसा क्या हुआ था उस मीटिंग में जहाँ पे ये रंगा सीआर और बाकी जो कोचिंग माफियाज हैं बड़े बड़े, उनको सारी बातें पता चल गई थी और अब ये मौन है। और आज जब 6 दिसंबर को महाआंदोलन की बात हुई है तो ये फिर से निकल गए हैं। रहमान सर जी भी निकले हैं, है ना, और उन्होंने भी नॉर्मलाइजेशन के बारे में बोला है कि ये नहीं होना चाहिए। तो अब ये बोलेंगे ना, क्योंकि अब इनको बच्चों का बैकलैश मिल रहा है। अब इनको समझ में आ गया है कि इनका जो गेम है वो एक्सपोज हो चुका है, अब ये सामने आ चुके हैं, तो अब तो ये बोलेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अक्टूबर में इनको, हमारे प्यारे रंगा सीआर जी को कैसे पता था कि ये चीज़ें होने वाली हैं? ये चीज़ें तो पब्लिकली आयोग ने कभी बोली ही नहीं है, आज तक नहीं बोली है इवन। वो तो लेटर्स वायरल हो जा रहे हैं तो हमें पता चल जा रहा है, लेटर लीक हो गया तो हमें पता चल गया, वरना तो आयोग ने पब्लिकली कोई नोटिस ऐसा डाला ही नहीं है, ऑफिशियल नोटिस। तो फिर इनको कैसे पता है अंदर की बातें, और ये मौन क्यों है? और अब जब इनको बच्चों का बैकलैश मिल रहा है, अब जब इन्हें समझ आ गया ना कि अभी एक्सपोज हो चुके हैं, बच्चों को इनकी सच्चाई पता चल चुकी है, तो अब देखिए, अब ये न्यूट्रल वे में बात कर रहे हैं कि हमारा तो एक उद्देश्य है जी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए जी, लेकिन 6 दिसंबर को आपको कोई कितना भी भड़का ले, प्रवोक कर ले, तो आपको नहीं होना है। अब आप समझिए कि ये पूरा गेम क्या है। आप समझ रहे हो? ये लोग हमारे लिए नहीं है, ये कोई गुरु नहीं है, ये दो मुंहा सांप है ये लोग। आप समझिए चीज़ों को। अभी भी ये हमें डिवाइड करना चाह रहे हैं अपनी मीठी मीठी बातों से, लेकिन आप समझिए कि हम जब डिवाइडेड थे, 2 दिसंबर की बात मैं कर रही हूँ, तो कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, वो तो मैं आभारी हूँ तेजस्वी जी की कि हम वहाँ उनसे मिलने गए, उनको समझ में आई चीज़ें, उन्होंने जब देखा होगा, मीडिया कवरेज जब मिली है, उनको भी पता चला होगा कि बच्चे उनसे मिलने आए हैं, वो इतना परेशान है, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है, उन्होंने जो है तुरंत एक्शन लिया है। लेकिन हमें तोड़ने की कितनी कोशिश की गई थी। अगर उस दिन हमारा आंदोलन सफल हो जाता ना, तो आज हम आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे होते, उसी दिन कोई ना कोई सोल्यूशन निकल गया होता। और अब इनको पता है कि एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम है नहीं, 13 दिसंबर को पेपर है। आप सोचिए, अभी तक आयोग ने एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया है, क्योंकि उन्हें भी अब डर है कि चीज़ें अब खराब हो सकती हैं, है ना। या तो वो ऐसे टाइम पे एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे कि हमारे हाथ में टाइम ही नहीं बचेगा कि हम आंदोलन कर सकें या कुछ और। यूपी में तो कम से कम 1 महीने पहले उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और वो पूरा एक ऑफिशियल उनका नोटिस था, तो बच्चों को टाइम मिला आंदोलन करने का। ये तो हमें टाइम ही नहीं देना चाह रहे हैं, ये सिर्फ हमें दे रहे हैं मेंटल स्ट्रेस। तो आपको समझना है कि रंगा सीआर किसकी तरफ है, ठीक है, और वो क्या गेम खेल रहा है, वो अब आपके हाथों में है।
देखिए, हमारे लिए जो सबसे अच्छी बात अभी है ना, वो ये है कि जो ऑपोजिशन है वो खुले मंच से अब हमारे साथ है। तेजस्वी जी ने उस दिन देखा कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, इतनी मीडिया कवरेज मिली, उन्हें भी पता है कि हम वहाँ पे गए थे, हम इतना परेशान हुए थे, तो देखिए उन्होंने तुरंत ही इस मुद्दे को संज्ञान में लिया है ना, और तुरंत ही उन्होंने एक लेटर जो है वो जारी किया है, वो आप सबने देख ही लिया होगा। और देखिए आज ये एक आर्टिकल आया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि पुराने पैटर्न पे ही बीपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए, एक दिन एक शिफ्ट एक पेपर एक पैटर्न में बिना पेपर लीक आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने की आखिरी तिथि से 2-3 दिन में सर्वर के ठीक से कार्य नहीं करने के कारण लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। इन्होंने ये भी बात यहाँ पे कही है कि रीओपन भी होना चाहिए। ठीक है, पुराने पैटर्न पे एग्जाम होना चाहिए, है ना, धांधलियां रुकनी चाहिए। उन्होंने बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में अभ्यर्थियों के बीच बनी असमंजस की स्थिति का भी जिक्र किया है। भाई असमंजस तो है ही, बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा 13 दिसंबर को। अभी 5 तारीख तक भी इन लोगों ने कुछ क्लैरिटी नहीं दी है, अभी तक इनकी वेबसाइट पे एक ऑफिशियल नोटिस तक नहीं आया है। ठीक है, ये हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं आयोग के लोग, और बस इसमें क्या नुकसान हमारा ही हो रहा है। तो इन्होंने, मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स को जो है मेंशन किया है। ठीक है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल कि तेजस्वी जी जो हैं अब हमारे सपोर्ट में है और खुले मंच से हैं। ठीक है, तो अब देयर इज नो वे कि 13 दिसंबर को ये पेपर जो है कंडक्ट करा लेंगे। 13 दिसंबर को पेपर नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, बशर्ते कि 6 दिसंबर को आप सभी आओ और दिखाओ कि छात्र शक्ति क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको वो लेटर भी दिखा देती हूँ, आपने देखा ही होगा जो तेजस्वी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। ठीक है, और मुझे इस लेटर में सबसे अच्छी बात क्या लगी है ना इनकी, कि इन्होंने बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा असर होने वाला है। और मुझे लगता है कि अब जो सीएम सर भी हैं वो अब इन्वॉल्व होंगे, एंड देयर इज़ नो वे कि 13 दिसंबर को पेपर होगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो सीएम सर को पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सीएम सर विल इंटरफेयर नाउ। अब ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है वो देखिए, काफ़ी कड़े शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने कि आयोग के सर्वर की खामी के कारण फॉर्म भरने की आखिरी तिथि से 2-3 दिन पूर्व में सर्वर के ठीक से कार्य नहीं करने के कारण लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, जो कि उनके भविष्य और सतत परिश्रम के लिए एक आघात है। स्वयं अपनी ही विफलता के लिए आयोग द्वारा फॉर्म भरने में असमर्थ रहे अभ्यर्थियों को ही उल्टे अगंभीर ठहरा देना अफसरशाही के अहंकार और तानाशाही को प्रदर्शित करता है। आप देख रहे हैं कितना कड़ा वे में इन्होंने बोला है ये सब कुछ। ठीक है, और उन्होंने अपनी 4 मांगे रखी है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त दिन दिया जाए, ताकि आयोग की नाकामी अथवा सर्वर की खामी के कारण जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके वो फॉर्म भरे जाए। तो पहले तो इन्होंने रीओपन वाला मुद्दा उठाया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि आयोग 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए, तो एक्सटेंड करने को भी बोल दिया इन्होंने, है ना। नॉर्मलाइजेशन पर अपनी नीति स्पष्ट की जाए। ठीक है, तो इन्होंने नो नॉर्मलाइजेशन वाला भी जो है वो भी मुद्दा उठा दिया है ना। उचित हो गया कि नॉर्मलाइजेशन की विवादित और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से बचा जाए, तो इन्होंने बोल दिया कि नो नॉर्मलाइजेशन, ये भी इन्होंने मुद्दा उठा दिया। ठीक है, अब इन्होंने ये भी कहा है कि परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट एक पेपर एक पैटर्न में बिना पेपर लीक हो। अब इन्होंने पेपर लीक और धांधली का भी मुद्दा जो है उठा दिया और सीएम सर के पास भेज दिया। तो मुझे लगता है कि इन्होंने हमारे सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर लिया है, एंड दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, है ना। एक रे ऑफ होप है जो हमारे पास है, उम्मीद की किरण है, क्योंकि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुले मंच से अब हमारे साथ है। तो देयर इज़ नो वे कि 13 दिसंबर को पेपर होगा, और अगर अब इन्होंने 13 दिसंबर को पेपर लिया ना, तो परिणाम उनके लिए इतना खराब होगा कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। इस आंदोलन को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, हो सकता है कि इस आंदोलन से उनका विध्वंस हो जाए, तो काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाए उनके ऊपर, है ना। तो अभी भी उनके पास समय है, अभी भी अगर वो समझदार हैं तो नॉर्मलाइजेशन को हटा दें, फॉर्म को रीओपन कर दें, और जो परीक्षा की तिथि है उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस की वजह से ना कोई भी बच्चा अभी पढ़ नहीं पा रहा है। ये मेंटल स्ट्रेस जो क्रिएट किया है ना आयोग ने हमारे ऊपर, जब से नोटिफिकेशन आया है तब से अभी तक कोई भी बच्चा आराम से पढ़ाई नहीं कर पाया है। ठीक है ना, इतना मेंटल स्ट्रेस दिया है। तो अब हमें बिल्कुल चाहिए क्लैरिटी, और जो भी डेट ये एक्सटेंड करेंगे तब तक हमें चाहिए स्ट्रेस फ्री माहौल,
हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी, ताकि बच्चा जो है वो आराम से पढ़ाई कर सके, है ना। वो इधर उधर भटक नहीं रहा हो, कभी इधर यूट्यूब पे, कभी इधर कभी उधर, कि हमें कोई अपडेट मिल जाए। आपको अपना वेबसाइट अपडेट करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट वे में, जैसे बाकी सारे कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आपको भी वैसे ही एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। आज एक न्यूज़ आर्टिकल और सर्कुलेट हो रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अपनी वेबसाइट पे तो कुछ देते नहीं है, कुछ दिखाते नहीं है, लेकिन हाँ आर्टिकल ज़रूर आ जाता है कि बीपीएससी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, ठीक है। तो हमें दबाने के लिए, हमें रोकने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि अरे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, होगा तो पेपर 13 दिसंबर को ही, क्योंकि सेटिंग हो रखी है ना भाई। 13 दिसंबर को इनकी सेटिंग हो रखी है, ये तो सेंटर्स पे क्वेश्चन पेपर भेज भी चुके हैं, वहाँ से पेपर अभी तक लीक हो भी चुका है, ठीक है। तो इन्होंने जो है अभी भी कहा है कि 13 दिसंबर को ही 36 जिलों में होगी परीक्षा, ठीक है। 925 केंद्रों पर होगी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। इन्होंने ये आर्टिकल में ऐसा लिखा है, और इन्होंने लिखा है कि इतने केंद्र बनाए गए हैं, 60 से अधिक केंद्र है पटना में, 4,80,000 परीक्षार्थी जो है वो शामिल हो जाएंगे, है ना। और इन्होंने मेंशन किया है क्या कि आयोग के सचिव जी ने क्या कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा पर फोकस करना चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा को लेकर गलत प्रचार प्रसार करते हैं, इन अफवाहों के चक्कर में अभ्यर्थियों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होगी, है ना। अरे भाई क्यों प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? अगर आप ही अपने वेबसाइट पे अपडेट दे दोगे, आप ही ट्रांसपेरेंट हो जाओगे। पारदर्शिता की बात कर रहे हो, कहाँ पारदर्शी हो भाई? क्या कर लिया आपने ट्रांसपेरेंट वे में? वही तो बात है ना कि ऐसे डबल फेस्ड बनकर कब तक काम चलेगा। अगर आप पारदर्शी होते ना तो अभी आपके साइट पे जो है सारी चीजें अपडेट हो रही होती। बच्चों को विश्वास ही नहीं है अब आपके ऊपर, बच्चों को विश्वास ही नहीं है अब आयोग के ऊपर, है ना। ये जो है पूरी कोशिश में लगे हैं कि 13 दिसंबर को ही पेपर हो सके, है ना। और कोचिंग माफियाज के थ्रू या अनेकों अलग तत्वों के थ्रू जो है ये जो है बच्चों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉश करवा रहे हैं बच्चों का, ताकि वो हमें फिर से डिवाइड कर सकें। 2 दिसंबर को तो जो है इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अब ये चाहते हैं कि 6 दिसंबर को भी जो है ये अपना प्लान जो है सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट कर दें, और हम फिर से अलग हो जाएं, हम फिर से हमारा ब्रेन वॉश हो जाए, और अंततः यह 13 दिसंबर को ही जो है पेपर कंडक्ट करा लें। और इनकी जो भी सांठगांठ चल रही है, जो भी धांधली अब होने वाली है, अब तो हम सबको पता है कि सामने से भाई जो पेपर है वो लीक हो चुका है, क्योंकि 10 दिन पहले सेंटर पे पेपर जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं था, ठीक है। तो अब आपके हाथों में है, देखिए डरना नहीं है। अगर अपने करियर के लिए 2 लाठी भी खानी पड़ जाए ना तो कोई बात नहीं है। आप ये सोचिए कि स्वतंत्र भारत में आप सांस ले रहे हो, उस समय जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, तो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कितने लोगों ने लाठियां खाई हैं और कितने लोगों ने अपनी जान दे दी है। अब यहाँ भी बात हमारी नहीं है, फ्यूचर जनरेशन्स की भी बात है। ये हमारे साथ ही गलत नहीं हो रहा है, आज ये हमारे साथ कर रहे हैं, कर आने वाली पीढ़ी के साथ भी ये यही करेंगे, क्योंकि इनका धंधा ही यही है, ठीक है। तो मैं आह्वान करती हूँ आप सभी का और अपील करती हूँ कि 6 दिसंबर को प्लीज आइए, अपने हक के लिए लड़ाई करिए, उठो जागो और युद्ध करो। हमें इतना जो ये दबा रहे हैं ना, आप समझ रहे हो, अगर ये सच्चे होते ना तो एक नोटिस निकाल देते कि नहीं जी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ना ये दे पाएंगे, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये सामने से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अगर आयोग मौन है ना तो इसीलिए मौन है क्योंकि उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, और वो जो गलत कर रहा है वो सामने आ चुका है। लेकिन बेशर्मी उसकी ये है, अब आप ये देखिए कि वो गलत को स्वीकारने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि उसकी गलतियों को हम लोग एक्सेप्ट कर लें, और जैसा वो चाह रहा है ना वैसी ही चीज़ें हो जाए। तो ये अब असंभव है। हम लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, कठपुतली तो है नहीं। अभी तक आप जो करते आए वही होगा, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इनका जो गेम है वो सारा एक्सपोज हो चुका है, दे आर एक्सपोज्ड। और अब ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये अब हमें दबा नहीं पाएंगे, ठीक है। और इनका तो पर्दाफाश होके रहेगा, आप देखिए इनका पर्दाफाश होके रहेगा। हाँ, और जहाँ तक बात है, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, क्या चांसेस हैं, तो मैं अब आपको कह दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 100% चांसेस हैं, ठीक है। डेट एक्सटेंड हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और जो भी हमारी मांगे हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, बशर्ते आप 6 दिसंबर को आ जाओ,
ठीक है। और सीएम सर की इंटरफेरेंस हो जाए, जो मुझे अब लगता है कि हो जाएगी, ऑपोजिशन तो हमारे साथ में है ही। तो बस बात इतनी सी है कि सब कुछ जो डिपेंड करता है वो अब 6 दिसंबर के प्रोटेस्ट पे करता है। अब डिपेंड कर रहा है कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, है ना। अब आपको देखना है कि आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी है, ठीक है। मैं अपील करती हूँ आप सभी से कि आप सभी आइए और अपने हक के लिए लड़िए। 1 साल की जो आपकी मेहनत है, आपके परिवार का संघर्ष है, आपका सेक्रीफाइस है, आपने कितने सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं, हो सकता है यही धांधली पहले भी हो रही होगी, है ना। तो अपनी मेहनत का अपमान मत करिए, आप आइए, लड़िए और हम ज़रूर जीतेंगे। मैंने कहा ना, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, है ना। अब जब सब कुछ दांव पे लग ही चुका है, हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आओ ना, लड़ो ना अपने हक के लिए। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मुझसे अटैचमेंट होती है, अगर आपको लगता है कि हम लोग लाइक माइंडेड हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। जय सिया राम, राधे राधे।